हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं जो संबंधित हैं यूपी टीटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, केवीएस भर्ती, 6800 आरक्षण सूची, जारी भर्ती प्रक्रिया चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट आदेश और कितने प्रश्नों पर कॉमन अंक मिलने की है उम्मीद। तो सारी अपडेट पर डिस्कशन होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर यूपी टीटी की अपडेट पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, यूपीटीटी परीक्षा परिणाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि 25 फरवरी को ये परिणाम जारी हो जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर पीएनपी ने यहाँ पर चुनाव आचार संहिता के चलते शासन से परमिशन मांगी कि हमको परमिशन की आवश्यकता है। और भैया, जब ये पहले की प्रक्रिया है, पूरा जच्चा बच्चा तक जानता है, तो आपको परमिशन मांगने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन सचिव साहब ये चाहते थे कि कोई इसमें अड़ंगा न लग जाए, कोई गड़बड़ी ना हो जाए, तो इस वजह से ये और एश्योरेंस लेना चाहते थे शासन स्तर से। लेकिन शासन ने यहाँ पर चुनावी व्यस्तता के चलते इस पर कार्य नहीं किया, इस पर अनुमोदन नहीं दिया और ये परीक्षा परिणाम अटक गया। अब जो उम्मीद है वो 10 मार्च के बाद की है। 10 मार्च का मतलब ये मत समझिए कि 10 मार्च के बाद आपका 12 या 11 को ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें शासन से अनुमोदन मिलेगा। अब नई सरकार बनेगी, उसका शपथ ग्रहण होगा, तो शपथ ग्रहण के बाद ही यहां पर जो परीक्षा परिणाम है वो जारी हो सकता है। तो इस वजह से आपको ये इंतजार और भी लंबा खिंच सकता है, 2-4 दिन का। ठीक है, तो 15 मार्च तक, 10 से 15 के बीच आप उम्मीद करिए, या जैसे ही शपथ ग्रहण हो जाएगा तो उसके बाद से 2-4 दिन। और ये नहीं कि भाई शपथ ग्रहण हुआ, इतने बड़े बड़े मुद्दे आप टीटी का लेके चले जाइए कि भैया इसमें अनुमोदन दे दीजिए, तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। अब दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी बात है कि कुल कितने प्रश्नों पर कॉमन अंक की राहत है, क्योंकि यहां पर 23 फरवरी को एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो संशोधित उत्तर कुंजी है वो जारी हो जाएगी, और जारी भी होनी चाहिए क्योंकि एक पर्याप्त समय यहां पर मिला था। तो दोस्तों, यहां पर पीएनपी के कर्मचारियों से पता लगाया गया तो ये इंफॉर्मेशन मिली है कि जो प्राथमिक स्तर की टीटी है उसमें जो 3 प्रश्न कॉमन हैं, यानी कि 3 प्रश्नों पर जो सहमति है वो बन रही है। और ये 3 प्रश्न कैसे हैं, हाई कोर्ट में जो चैलेंज हुए थे, आंख की किरकिरी वाला, इस तरह से जो 3 प्रश्न थे, ठीक है, तो उनके 2 ऑप्शन को यहां पर करेक्ट किया गया, ऐसी सूचना सूत्रों के माध्यम से मिल रही है। अब दोस्तों, जूनियर की बात करें तो 2 प्रश्नों पर यहां पर जो कॉमन अंक की, एक साइंस का क्वेश्चन है P इक्वल टू कुछ करके है ऐसा, और एक आपका कोई सीडीपी का क्वेश्चन है डेफिनीशन टाइप का। उन 2 में कॉमन अंक की यहां पर 1 से 2 विकल्प सही होने की इस तरह से उम्मीद बन रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 5, मतलब 3 प्राथमिक के और 2 जूनियर के, ऐसी उम्मीद है। अब इससे अतिरिक्त आपको कॉमन अंक चाहिए तो कोर्ट जाना पड़ेगा, और सहजे ही संशोधित उत्तर कुंजी जारी होगी तो सेटिस्फैक्शन हर एक अभ्यर्थी को नहीं होगा और यह मामला कोर्ट भी जा सकता है, और उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और यहां पर जो एक छुटपुट अभ्यर्थियों का ग्रुप था उसने परीक्षा परिणाम को निरस्त कर पुनः टीटी कराने की यहां पर एक याचिका भी रखी थी, उसकी सुनवाई का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। वो मैंने आपको पहले ही बताया है, इनफ्रक्चुअस है, खराब है याचिका, और उससे कोई मतलब नहीं है, वो यूपीटीटी को यहां पर प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, इस प्रकार के बहुत केसेस चलते रहते हैं। तो ये हो जाती यूपीटीटी पर चर्चा। अब दोस्तों, हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर पर सुप्रीम कोर्ट की अपडेट पर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों जो सुनवाई हुई वो क्या हुई कि ज्यादा नंबर ऑफ केसेस थे, तो इस वजह से नहीं हो पाई थी। तो जो उसका आदेश है वो आ चुका है, और नेक्स्ट वीक की यहां पर बात कही जा रही है। तो नेक्स्ट वीक का मतलब यहां पर 2 मार्च बैठता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पिछले केसेस के एनालिसिस के आधार पर, या सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि ये जो है 2 मार्च को सुनवाई हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। और इसके पहले
आपकी एनसीटीई वाली एक याचिका है 28 फरवरी की उसकी, यानी कि कल की डेट में सुनवाई है। तो ये एनसीटीई वाला और 2 मार्च इनको सबको बंच कर दिया जाएगा। मतलब एक साथ इनकी सुनवाई आप तय समय पर समझिए कि 2 मार्च कर बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर पर सुनवाई होगी। और ये फैसला काफी निर्णायक साबित होगा पूरे देश के लिए, क्योंकि पूरे देश के जितने भी संस्थान हैं, जितने भी भर्ती के आयोग हैं, उन सबको इस आदेश के अनुरूप ही यहाँ पर अपनी गाइडलाइंस को रेक्टिफाई करना होगा। एनसीटीई भी मैदान पे पहुंची है, जो मेन करता धरता है बीएड को शामिल करने में। तो अब वो पक्ष रखेगी, केंद्र सरकार भी इसमें, एमएचआरडी वगैरह भी पक्ष रखेंगे। तो आपका ये मामला बहुत जल्द ही क्लैरिफाई होने वाला है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए इसके पहले इसका मामले का रफा दफा हो जाएगा। जो एलिजिबल होगा वो अप्लाई करेगा, अदरवाइज अगर बीएड बाहर हो जाता है तो फिर यहां पर कोई उम्मीद नहीं रह जाएगी। सरकार भी अपने इस मतलब ऊहापोह से बाहर आ जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों ये न्यू कैंट इलाहाबाद की वैकेंसी है केवीएस की। इसके बारे में कल के वीडियो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे फर्जी थी, लेकिन ऐसा नहीं है, फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको हम नहीं देते हैं। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था कि 11 तारीख को इसका लिखित परीक्षा होगा, टीजीटी का, पीजीटी का और पीआरटी का। तो रिस्पेक्टिव जो भी वैकेंसीज हैं उसके अगेंस्ट आप अप्लाई कर दीजिए। और आपको लास्ट डेट है 7 मार्च। और आपको इस जीमेल पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस जीमेल एड्रेस पर भेजना है। आपको 13 तारीख को इंटरव्यू भी होने वाला है। ठीक है। तो आप लोग आवेदन अवश्य कर लें। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है न्यू कैंट इलाहाबाद kvs.ac.in। इस पर विजिट करके और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। या जो प्रयागराज के इर्द गिर्द रहते हैं तो वो लोग न्यू कैंट इलाहाबाद चले जाएं और वहां से भी इंफॉर्मेशन गैदर कर लें। और जो ये फोन नंबर है इन पर भी कॉल करके आप जो है जानकारी ले सकते हो। अब दोस्तों यहां पर देखा जाए तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव शिक्षा मित्रों के समायोजन बीएड टीटी बीटीसी को नौकरी अनुदेशकों का नियमितीकरण करने के लिए लगातार जो बयानबाजी है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता इस बार नहीं चेतेगी और भाजपा बीजेपी की सरकार दूसरी बार आई तो खाद की बोरी का दाम दोगुना होगा। 50 किलोग्राम की बोरी में 10 किलोग्राम खाद गायब मिलेगा। डीजल पेट्रोल रसोई की महंगाई की बात को छोड़ दीजिए। सरकार व सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि युवाओं को लैपटॉप देने का वादा किया था और खुद लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि शिक्षा मित्रों का समायोजन भी करेंगे, बीएड टेट बीटीसी सबको नौकरी देंगे, अनुदेशक को नियमित करेंगे। तो अखिलेश यादव जी अब इसको कैसे करेंगे ये खुद ही जानते हैं, या सिर्फ एक ये चुनावी जुमला है, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। तो फिलहाल के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा और असल मुद्दा है कि 10 मार्च को कौन आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं या योगी जी आ रहे हैं। अखिलेश आएंगे तो इनके लिए खासी चुनौतियां रहेंगी सभी को सेटिस्फाई करना, चूंकि हर एक चुनावी जनसभा के माध्यम से बड़े बड़े वादे इनके द्वारा किए गए रहे हैं। लाखों पदों पर भर्तियां, शिक्षा मित्रों का समायोजन भी, बीएड टेट का समायोजन भी। तो प्राथमिक विद्यालय हैं, कितना भाई इसमें वैकेंसी डालोगे आप, अनुदेशक भी डाल देंगे आप, उनका नियमितीकरण कर देंगे, बीएड टेट समायोजन कर देंगे, शिक्षा मित्र का समायोजन कर देंगे, बीटीसी को नौकरी देंगे, बीएड को नौकरी देंगे। किस किस को प्राथमिक में ये जगह देंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन असल और बड़ा मुद्दा है कि सीएम ये बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये तो 10 मार्च का जो डेट है वो तय करेगा। तो फिलहाल के लिए योगी जी ने भी अपने मुखार बिंदुओं से युवाओं के रोजगार के लिए लगातार अब बयानबाजी शुरू कर दी है। उनके द्वारा भी 5 साल में 5 लाख रोजगार और आगे आने वाले समय में रोजगार को दोगुनी गति से बढ़ाने का उन्होंने जो वादा है वो किया है चुनावी जनसभाओं के माध्यम से। अब देखते हैं, खैर जो चुनावी माहौल है वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। 2 चरण के चुनाव बचे हुए हैं, आज एक चरण का हो ही जाएगा। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। दोस्तों एक अहम आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि जारी भर्ती प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा भर्ती प्रक्रिया अनिश्चितकालीन नहीं चलती।
तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में एक उम्मीदवार को किसी भी चरण में शिकायत के निवारण के लिए अदालत जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, भले ही शिकायत वास्तविक क्यों न हो। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया बंद होगी ही, क्योंकि यह अनिश्चित काल तक नहीं चलेगी। मतलब यही है कि प्रक्रिया जब चल रही हो तो उसके पहले ही आप चुनौती दे दीजिए, तब तो ठीक है, लेकिन जारी भर्ती प्रक्रिया को आप चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि एक भर्ती प्रक्रिया अनिश्चितकालीन तक नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश है और इसके मायने आपको आगामी जो भर्तियां हैं उसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।